हेलो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। तो अपन स्टार्ट करते हैं हमें मायोकार्डियल इन्फॉक्शन पढ़ना। अपन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन को पढ़ने से पहले अपन हार्ट की नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसकी पैथोलॉजी क्या है। ठीक है, हार्ट की पैथोलॉजी क्या है हम जब समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा जब हम इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी अच्छे से समझेंगे। तो अपन समझते हैं कि नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हार्ट की क्या होती है। ठीक है, तो अपन हार्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? हार्ट की बात करते हैं। हार्ट की कितनी लेयर होती है बेटा? किसकी बात करते हैं? हार्ट की लेयर्स की बात करते हैं। हार्ट की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है बेटा। कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। एक होता है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट, और एक होता है बेटा इनर लेयर, और बीच में इस दोनों के बीच में क्या होगा? मिडिल लेयर। दोनों के बीच में क्या होगा बेटा? मिडिल लेयर। ठीक है, आई थिंक यहां तक सबको बात समझ में आ रहेगी। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? हार्ट की सबसे बाहरी कवरिंग क्या नाम होता है बेटा? पेरिकार्डियम। क्या होता है बेटा? पेरिकार्डियम। क्या होता है बेटा? पेरिकार्डियम। मिडिल लेयर को बोलते हैं मायोकार्डियम। मिडिल लेयर को बेटा क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। और इनर मोस्ट लेयर को बेटा क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं बेटा? एंडोकार्डियम। कार्डियम का मतलब हार्ट। ठीक है, हमने क्या बात करा? हमारी हार्ट की 3 लेयर होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिकार्डियम, और मिडिल इनर मोस्ट लेयर होती है क्या होता है? एंडोकार्डियम, और मिडिल लेयर क्या होती है बेटा? मायोकार्डियम। इसमें मोस्ट थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है बेटा? मायोकार्डियम होती है। मायोकार्डियम क्या होती है? मोस्ट थिकेस्ट लेयर। ये क्या लिख सकते हैं अपन? थिकेस्ट लेयर, थिकेस्ट लेयर। ये सब चीजें अपन बाद में अपन डिस्कस करेंगे इन सब चीजों में। ठीक है, हमने बात करा हार्ट की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है क्या? पेरिकार्डियम। फिर होती है बीच में मिडिल लेयर मतलब मायोकार्डियम। उसके अंदर कौन सी लेयर होती है हमारी? उसके लिए उसके अंदर की लेयर होती है बेटा एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम से ही क्या बनता है? हमारे वॉल्व बनते हैं, और क्या बनते हैं बेटा? सेप्टम। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। अपन पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। क्या पढ़ते हैं बेटा? ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। क्या पढ़ते हैं? ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। क्या पढ़ते हैं बेटा? ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट पढ़ते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। तो हमें पता है कि ब्लड सप्लाई हार्ट की किसकी होती है? कोरोनरी आर्टरी की वजह से होती है। किसके थ्रू होती है बेटा? कोरोनरी कोरोनरी आर्टरी की थ्रू होती है। ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होती है? कोरोनरी आर्टरी के थ्रू होती है। अब हम कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं अपन देखते हैं। कितनी ब्रांचेस होती हैं? 3 ब्रांचेस होती हैं कोरोनरी आर्टरी की। कौन कौन सी बेटा? 3 होती है। पहली होती है लाडा। पहली क्या होती है बेटा? लाडा। अपन इसका फुल फॉर्म अभी पढ़ेंगे। पहली ब्रांच क्या होती है बेटा? लाडा। दूसरी ब्रांच होती है बेटा आरसीए। दूसरी ब्रांच क्या होती है? आरसीए। और एक ब्रांच होती है क्या? एलसीए। क्या होती है? एलसीए। हमने क्या पढ़ा? कोरोनरी आर्टरी की कितनी ब्रांचेस होती है? 3 ब्रांचेस होती है। सबसे पहली ब्रांच होती है लाडा। दूसरी ब्रांच क्या होती है बेटा? एलसीए। तीसरी ब्रांच क्या होती है? आरसीए। लाडा का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? लाडा का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट एंटीरियर एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। डिसेंडिंग आर्टरी। लाडा फुल फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। आरसी फुल फॉर्म क्या होता है? राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी। आरसी फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? राइट कोरोनरी आर्टरी। और एलसी फुल फॉर्म होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। आई थिंक यहां तक सबको बात क्लियर है। हमने क्या बात करा? हार्ट की लेयर। हार्ट की लेयर के बाद हमने क्या पढ़ा? हार्ट की ब्लड सप्लाई। ठीक है, हार्ट की लेयर हमने बात करा 3 लेयर होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिकार्डियम, मिडिल में होती है मायोकार्डियम, और इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोकार्डियम। ठीक है, हमने फिर बात करा कि जो उनकी ब्लड सप्लाई कैसे होती है। हार्ट को काम करने के लिए बेटा किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू आते हैं? हमारे ब्लड के थ्रू आते हैं। तो हमें ब्लड सप्लाई को, हार्ट को काम करने के लिए ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। तो इनकी ब्लड सप्लाई कैसे होती है? कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। हमने पढ़ा कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस। कोरोनरी आर्टरी कितनी ब्रांचेस होती है बेटा? कोरोनरी आर्टरी की 3 ब्रांचेस होती है। सबसे पहले होता है आरसीए, एलसीए और लाडा। लाडा की बात करें हमने, लाडा क्या होता है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। आरसीए होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। एलसीए होता है, और आरसीए क्या होता है? राइट कोरोनरी आर्टरी। अब अपन देखते हैं कि ये जो ब्रांचेस है किसको, किस हार्ट के कौन से पार्ट को कौन सी ब्रांच सप्लाई करती है, उसको हमें जानना चाहिए। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं सबसे पहले लाडा की। लाडा जो कोरोनरी आर्टरी की लाडा ब्रांच होती है वो हार्ट के एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करती है। सप्लाई क्या लिख सकते हैं बेटा? सप्लाई एंटीरियर पार्ट ऑफ हार्ट। इज इट क्लियर? आई थिंक सबको क्लियर है।
ठीक है। राइट कोरोनरी आर्टरी बेटा किसको सप्लाई करती है? सप्लाई करती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ट को, तो लिख सकते हैं सप्लाई पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ट। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, अपन बात करते हैं एलसीए। एलसीए क्या होता है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करती है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है लेटरल पार्ट ऑफ हार्ट को। किसको? सप्लाई लेटरल पार्ट ऑफ हार्ट। आई थिंक क्लियर होगा। चलो अब पढ़ते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या। अब हमें समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है। हमने क्या पढ़ा? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्या पढ़ना बेटा? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, मायोकार्डियल। हमने क्या पढ़ा? हार्ट की 3 लेयर होती है, सबसे जो मिडिल मोस्ट लेयर होती है उसका क्या नाम होता है बेटा? मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियल का मतलब कहां से आया है? मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम में क्या लिख सकते हैं? मायोकार्डियल का मतलब होता है मिडिल लेयर ऑफ हार्ट। इन्फेक्शन क्या होता है बेटा? इन्फेक्शन अपन समझते हैं इन्फेक्शन होता क्या है। इन्फेक्शन होता है एक प्रोसेस होता है, एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अपन देखते हैं इन्फेक्शन सबसे पहला आता है इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई। एक मिनट, क्या पढ़ते हैं? इंटरप्शन इन, क्या होता है? इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई। इंटरप्शन मतलब ब्लड सप्लाई में किसी तरीके से रुकाव आ रही है। तो ये जो ब्लड सप्लाई में रुकाव होगा तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि यही मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कॉज हो सकते हैं। ठीक है, अपन इंटरप्शन की बात करते हैं। अगर इंटरप्शन की बात करते हैं कौन कौन सी इंटरप्शन हो सकते हैं? जैसे अपन ने बात करा एथेरोस्क्लेरोसिस इंटरप्शन हो सकता है, हमारा थ्रोम्बोसिस हो सकता है इंटरप्शन, और हमारा एम्बोलिज्म जो होता है इंटरप्शन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कॉज हो सकते हैं जो हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन को क्या कॉज बनते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं? सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने जो होता है इंटरप्शन होता है किसमें? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सॉरी ब्लड सप्लाई में क्या होता है? इंटरप्शन होता है। ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन होता है। ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन कब होगा? जब थ्रोम्बस जमा होगा, कुछ भी प्लग जमा हो गया, ऐसा कुछ भी हुआ। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन होने की वजह से क्या जो ब्लड जाना चाहिए था टिश्यू को, जो ब्लड टिश्यू को मिलना चाहिए था, जो न्यूट्रिएंट टिश्यू को मिलना चाहिए था, वो मिलेगा क्या? नहीं। तो अपन लिख सकते हैं रिड्यूस इन ब्लड सप्लाई। क्या कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होगा? ब्लड में इंटरप्शन। जब हमारे ब्लड वेसल्स में इंटरप्शन होगा, तो जो ब्लड उधर से फ्लो होना चाहिए था वो अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं फ्लो होगा। तो वो अमाउंट ऑफ ब्लड अगर नहीं फ्लो हो रहा तो क्या वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो टिश्यू को जरूरत थी वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो क्या वो जो पार्ट है वो अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं काम कर पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड होगा, तो ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। इसको बोलते हैं बेटा इस्चीमिया। क्या बोलते हैं बेटा? इस्चीमिया। क्या बोलते हैं इसको? इस्चीमिया। जब इस्चीमिया होता है तो उसके बाद क्या होता है? वहां पे जिस पार्ट पे इस्चीमिया हुआ, क्या उस पार्ट पे ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई घट जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। क्या हो जाता है बेटा? हाइपोक्सिया। क्या हो जाता है? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के बाद क्या हो जाता है बेटा? नेक्रोसिस। वो जब उसको न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो क्या हो जाएगा? डेड होने लगेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं? सेल डेथ होती है। क्या होती है? सेल डेथ होती है। तो इसका नाम क्या होता है? सेल डेथ। कौन सा होता है? नेक्रोसिस। अगर आपसे पूछते हैं नेक्रोसिस कौन सा टाइप का नेक्रोसिस होता है, तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे नेक्रोसिस होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अगर ब्लड में इंटरप्शन, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से कहीं पे नेक्रोसिस होता है तो वो होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अगर वो नेक्रोसिस ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से अगर ब्रेन में हो रहा तो उसे बोलते हैं कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस। इज इट ओके? ठीक है, चलो हमने क्या देखा? सेल डेथ हो गई। सेल क्या होगी? सेल डेथ होगी। बेटा इसको क्या बोल देते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्फेक्शन। क्या बोल देते हैं? इन्फेक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? इन्फेक्शन। चलो अपन ने क्या क्या बात करी? अपन ने बात करा मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ने के लिए हमने क्या बोला कि अपन को एनाटॉमी आनी चाहिए अच्छे से, हमें क्या आनी चाहिए? हमें फिजियोलॉजी अच्छे से आनी चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मायोकार्डियल, हमारे जो हार्ट होता है, हार्ट मायोकार्डियम, कार्डियम मतलब हार्ट होता है। तो हार्ट की हमने लेयर पढ़ी। हार्ट की कितनी लेयर होती है बेटा? हार्ट की जो होती है 3 लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम और इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। उन दोनों के बीच के लेयर को क्या बोलते हैं बेटा? मायोकार्डियम। ठीक है, हमने अगर ये हार्ट की लेयर पढ़ ली तो हमें हमारे हार्ट को वर्क करने के लिए किसकी जरूरत होती है?
है हमारे हार्ट को अच्छे से वर्क करने के लिए हमें जरूरत होती है किसकी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इसका मतलब ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, तो हमें हार्ट की ब्लड सप्लाई भी पढ़नी पड़ती है। और हार्ट की ब्लड सप्लाई कौन कौन कराता है, कोरोनरी आर्टरी कराता है। कौन बेटा कराता है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी की कितनी ब्रांचेस होती है, 3 ब्रांचेस होती है कोरोनरी आर्टरी की। पहली ब्रांच होती है लाडा, LADA, एक होता है RCA, एक होता है LCA। जो लाडा होता है हमने उसकी बताया कौन से पार्ट को हार्ट के सप्लाई कर रही है। हमारी जो लाडा होता है, लाडा ब्रांच होती है, वो हार्ट के एंटीरियर वॉल को सप्लाई करती है। किसकी सप्लाई करती है बेटा, एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट को सप्लाई करती है। RCA जो होता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ हार्ट को सप्लाई करती है, और जो होता है LCA जो होता है लेटरल वॉल ऑफ हार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये जो होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी से, जब इनमें कोई इंटरप्शन नहीं है तो प्रॉपर हार्ट की मायोकार्डियम को ब्लड मिल रहा, ऑक्सीजन मिल रहा, न्यूट्रिएंट मिल रहा, और हार्ट की मायोकार्डियम अच्छे से क्या कर रही है, ब्लड को पंप कर पा रही है। लेकिन इसमें पैथोलॉजी हो गई। हमने पैथोलॉजी कॉज क्या बात करी, हमने कॉज बात करी हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बस हो सकता है, बहुत सारे ऐसे कॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल वर्ड कहां से आया, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मतलब मिडिल लेयर ऑफ हार्ट से आया। मतलब इन्फार्क्शन कहां पे हो रहा है, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट में हो रहा है। इन्फार्क्शन क्या होता है बेटा, अपन इन्फार्क्शन की बात करते हैं तो हमने क्या बोला, जब ब्लड वेसल्स में कोई सा इंटरप्शन हो जाए। जब ब्लड वेसल में इंटरप्शन होता है तो उसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे जो था मायोकार्डियम को जाना चाहिए था, वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है इंटरप्शन की वजह से नहीं जा पाता, और मायोकार्डियम अच्छे से काम नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि उसको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पाएगी, और उतना अमाउंट ऑफ क्या बोल न्यूट्रिएंट भी नहीं मिल पाएगा, तो उतने अच्छे से हमारा हार्ट काम नहीं कर पाता। तो जिसकी वजह से ये इस्चीमिया, उसके बाद हाइपोक्सिया, फिर जो होता है सेल डेथ, नेक्रोसिस हो जाता है बेटा। उसके बाद क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्फार्क्शन बोलते हैं। ठीक है, अपन समझते हैं। ये हमने मान लिया क्या, ये हमने मान लिया एंडोकार्डियल लेयर। किसकी लेयर, हार्ट की एंडोकार्डियल लेयर है। ठीक है, हमने मान लिया ये क्या है, पेरिकार्डियम। ये क्या है बेटा, पेरिकार्डियम। ये क्या है, पेरिकार्डियम। और ये क्या है, मायोकार्डियम। ये क्या है बेटा, मायोकार्डियम। ये पेरिकार्डियम है, और ये क्या है, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या बोला, ये क्या है, पेरिकार्डियम, ये क्या है, मायोकार्डियम, ये क्या है, एंडोकार्डियम। ठीक है, हमारा इसको ब्लड सप्लाई कौन करेगा बेटा, ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी करती है। कोरोनरी आर्टरी, ये प्रोजेक्शंस निकलेंगे कोरोनरी आर्टरी के, जो मायोकार्डियम में जाएंगी। ये हमारा क्या है, ये बेटा जो येलो से हमने दिखाया, ये क्या है, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, जब कंडीशन नॉर्मल है, अपन देखते हैं जब हमारी नॉर्मल कंडीशन है तो क्या ब्लड फ्लो जा रहा होगा, ब्लड फ्लो जा रहा होगा, पूरा फ्लो हो रहा होगा, पूरा फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, पूरा फ्लो, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब हमने मान लिया कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई। एबनॉर्मेलिटी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या होगा, थ्रोम्बस जमा हो गया। क्या आ गया, थ्रोम्बस आ गया बेटा। क्या आ गया यहाँ पे, थ्रोम्बस या प्लग जमा हो गया। क्या आ गया, थ्रोम्बस आ गया। क्या आ गया, थ्रोम्बस आ गया। तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड, अगर थ्रोम्बस आ गया तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड इधर से इधर को पास होना चाहिए था वो पास नहीं होगा। क्या होगा बेटा, जो अमाउंट ऑफ ब्लड इधर से इधर पास होना चाहिए था वो पास नहीं होगा। जब ये ब्लड पास नहीं होगा तो क्या इसको ब्लड मिलेगा, मायोकार्डियम लेयर को ब्लड नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, मायोकार्डियम लेयर को ब्लड नहीं मिलेगा। अगर मायोकार्डियम को ब्लड नहीं मिलेगा तो उसमें ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट की कमी आएगी और उनका सेल क्या होते हैं, डेथ हो जाएगी। जब सेल डेथ हो जाएगी तो क्या मायोकार्डियम अच्छे से पंप कर पाएगा, नहीं पंप कर पाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। जब हमने देखा ब्लड सप्लाई आई, हमने क्या देखा, इधर से ब्लड सप्लाई आई, इधर से पूरा फिल हो रहा था। ठीक है, इधर पूरा ब्लड मिल रहा था मायोकार्डियम को, मायोकार्डियम अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन जब यहाँ पे इंटरप्शन आ गया, लेकिन क्या बोलो, जब यहाँ पे क्या आ गया, इंटरप्शन आ गया, तो यहाँ पे बेटा ब्लड जब आया होगा तो यहाँ पे सबसे पहले आता है और यहाँ पे भरता रहता है ब्लड। इस नीचे वाले पार्ट में, पेरिकार्डियम के साइड पार्ट में क्या होता है, ब्लड भरता रहता है। इसका मतलब इस वाले पार्ट में क्या होता है, ब्लड क्या होता है, स्टोर भी होता है, स्टोर भी रहता है। इसका मतलब अगर सबसे पहले यहाँ पे अगर प्लग जमा हुआ या अगर हम बोलते हैं थ्रोम्बस आया, तो सबसे पहला इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा, जिसके पास ब्लड थोड़ा सा स्टोर है उसके पास तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो अभी भी काम चला सकता है जो उसके पास ब्लड है। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या दिखेगा, इधर साइड वाले मायोकार्डियम पे दिखता है, जिधर एंडोकार्डियम। सबसे पहला इफेक्ट किस पे दिखता है, एंडोकार्डियम वाले साइड के मायोकार्डियम पे दिखता है। ठीक है, फिर जो होता है अगर हमने इस थ्रोम्बस को ट्रीट नहीं करा, अगर इस थ्रोम्बस को ट्रीट नहीं करा तो ये जो होता है क्या होता है, पूरे में ही क्या करता है, इफेक्ट दिखने लगेगा। इफेक्ट देखना मतलब क्या होता है, इन्फाक्शन हो जाएगा। ठीक है, अपन समझते, हमने क्या बोला,
ऑब्स्ट्रक्शन, इधर से हम लिखते हैं ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। जब कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आया तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम हो गई। क्या बोल सकते हैं? रिड्यूस ब्लड फ्लो, रिड्यूस और स्टॉप ब्लड फ्लो बोल सकते हैं, रिड्यूस और स्टॉप ब्लड फ्लो बोल सकते हैं। ठीक है, जब ब्लड फ्लो रिड्यूस होएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे जो मायोकार्डियल लेयर है, मायोकार्डियल लेयर में डिक्रीज न्यूट्रिएंट एंड O2 इन मायोकार्डियल लेयर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब हमने दो तरीके की बात करी, सबसे पहला कौन फील करेगा, उसके बाद क्या होगा। तो इसमें दो तरीके से हम देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं बेटा, दो तरीके से देखते हैं। पहला क्या देखते हैं, एक होता है फुल थिकनेस मायोकार्डियल इंफाक्शन, एक होता है पार्शियल थिकनेस मायोकार्डियल इंफाक्शन। तो सबसे पहला क्या आएगा बेटा, आप खुद सोचो, जब इधर क्या आया, इंटरप्शन आया, तो सबसे पहला इधर वाली लेयर जो होती है क्या फील करेगी, ब्लड की कमी फील करेगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल थिकनेस। क्या बोलते हैं बेटा, एक मिनट, बोलते हैं एक होता है सबसे पहला जो आता है, फर्स्ट जो आएगा क्या आएगा, पार्शियल थिकनेस मायोकार्डियल इंफाक्शन। क्या है, सबसे पहला क्या है, पार्शियल थिकनेस मायोकार्डियल इंफाक्शन आया। अगर यह हम बोल सकते, इसका एक नाम और बोल सकते हैं, सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इंफाक्शन। क्या बोल सकते हैं बेटा, सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इंफाक्शन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो इंफाक्शन हुआ है ये एंडोकार्डियम के साइड वाले मायोकार्डियम में हो रहा है इंफाक्शन। ठीक है, इसका और दूसरा क्या नाम होता है, पार्शियल थिकनेस मायोकार्डियल इंफाक्शन। अपन दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या हुआ, अगर हमने अभी भी थ्रोम्बस को ट्रीट नहीं करा, तो धीरे धीरे कमी किस में फील होने लगेगी, पेरिकार्डियम वाले साइड के मायोकार्डियम में भी कमी फील होने लगेगी। इसका मतलब वो भी किस में चला जाएगा बेटा, इंफाक्शन में चले जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं दूसरा, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या आएगा, ट्रांसम्यूरल आर, इसको ट्रांसम्यूरल बोलते हैं, या फुल थिकनेस मायोकार्डियल इंफाक्शन, आर फुल थिकनेस मायोकार्डियल इंफाक्शन बोल सकते हैं। आई बात समझ, क्या बोल सकते हैं, ट्रांसम्यूरल या फुल थिकनेस मायोकार्डियल इंफाक्शन। ठीक है, इसको अपन बना सकते हैं डायग्राम अगर बनाना चाहें तो। क्या इधर साइड वाला इंफेक्शन हुआ था सबसे पहले, फिर क्या हुआ था, इधर साइड का इंफेक्शन हुआ था, इधर साइड का इंफेक्शन हुआ था। अभी ये वाला साइड कवर नहीं हुआ था, लेकिन फुल थिकनेस में जब हमने इसको ट्रीट नहीं करा थ्रोम्बस को, तो ये क्या हुआ, ये होता है पूरे पार्ट में ही मायोकार्डियल इंफेक्शन हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? आई थिंक सबको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।